वेलकम गाइस। सो फिर से आज मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला। लेवल्स ने परफेक्टली काम किया। अगर आपने लेवल्स का सेटअप फॉलो किया होगा तो मॉर्निंग से ही आपको पता था मार्केट का स्ट्रक्चर नेगेटिव है। सुपर ट्रेंड ने भी नेगेटिव मार्केट बताई और पूरा दिन वैसी ही मार्केट देखने को मिली और डे लोज के आसपास ही क्लोजिंग आई है। निफ्टी में 24,000 के आसपास क्लोज हुए हैं और कल अब है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो इस वीडियो में डिटेल में कल का सेटअप डिस्कस करेंगे, कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कैसे आपको ट्रेड्स बनाने हैं, सब कुछ बहुत डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप डेली एसओएमएस नहीं करना चाहते। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं, देखते हैं ओवरऑल क्या हुआ आज मार्केट में। सेंसेक्स की बात करें तो देखो मॉर्निंग से ही स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियर था। अगर आप हमें रेगुलर फॉलो करते हैं तो बार बार मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट जोन है 77,000 से 77,120। आज फाइनली हमने इस जोन को डाउन साइड ब्रेक किया। देखो क्लियर कट मॉर्निंग से ही मार्केट का स्ट्रक्चर नेगेटिव था, जोन को डाउन साइड ब्रेक किया, जोन पे मार्केट ने रिट्रेस भी किया और रेजिस्टेंस फेस किया है। तो यहां से भी आपको क्लियर कट एंट्री का मौका मिला है कि मार्केट स्ट्रगल कर रही है लेवल पे, लेवल को मार्केट डाउन साइड ब्रेक कर चुकी है और उसके बाद आता है एक अच्छा डिसेंट फॉल, लेकिन बिल्कुल लेवल टू लेवल। लेवल से जोन से फॉल आया कहां तक, एग्जैक्टली 76,630 तक। एक बहुत डिसेंट फॉल, लेकिन एग्जैक्ट लेवल तक, और फिर इस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लेके डे एंड में रेंज में काम किया। तो ओवरऑल मैं आपको हमेशा यही चीज कहता हूं कि हमारे लेवल्स आपके चार्ट पे हमेशा मार्क जरूर होने चाहिए, क्योंकि जो भी मूव आएगा वो आपको हमेशा लेवल से दिखाई देगा। आज भी वही प्रूव हुआ, लेवल ब्रेक हुआ और लेवल तक फॉल आया परफेक्टली। सेंसेक्स पे मार्केट ने सेटअप पे काम किया। सिमिलर चीज हमें निफ्टी में भी देखने को मिली। आप निफ्टी में देखिए, निफ्टी में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 24,150 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि अगर ये ब्रेक होगा तो डायरेक्टली एक 150 पॉइंट्स का फॉल आएगा और उसमें हम फॉल करेंगे 24,000 तक। और एग्जैक्टली आज वही हुआ। मॉर्निंग में लेवल को ब्रेक किया और कंटिन्यूस फॉल, बहुत सडन फॉल आया 24,000 तक। और उसके बाद क्या हुआ, इस फॉल के बाद मार्केट पूरा दिन 24,000 के आसपास टाइम पास कर रही थी। उसके बाद कोई बड़ा मूव नहीं आया, लेकिन परफेक्टली मॉर्निंग में एक बड़ा फॉल देखने को मिला। तो दोनों जगह परफेक्टली मार्केट ने सेटअप पे काम किया। लेकिन अब कल क्या, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो पहले उसी की डिस्कशन कर लेते हैं कि कल के लिए सेंसेक्स में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है और कैसे आपको सेंसेक्स में ट्रेड्स बनाने। लेकिन अगर आपके चार्ट्स पे हमारे लेवल मार्क नहीं है तो फिर से याद दिला दूं, मार्क जरूर कर ले। एक बार मार्क करने में आपको डेली नए लेवल्स नहीं बताता हूँ। ये जो बॉटम लगा आज, कोई नया लेवल थोड़ी बताया था कल। कंटिन्यूस मार्केट इन्हीं लेवल्स पे काम कर रही है। 6 मंथ्स पहले भी जाके देखोगे ना हमारी वीडियो, सेम लेवल्स आपको चार्ट्स पे दिखेंगे। तो एक बार मार्क कर लो। बहुत रिसर्च के बाद हम आपको लेवल्स देते हैं, तभी मार्केट इतना परफेक्टली लेवल्स पे काम करती है। तो मार्क जरूर कर ले। अब कल के लिए सेटअप क्या है, बहुत क्लियर है सेटअप। आज का बॉटम जहां लगा है, जहां मार्केट ने लेवल को होल्ड किया, वो कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो है 76,630। कल अगर इस लेवल को मार्केट ने डाउन साइड ब्रेक किया, यानी मार्केट आज के सपोर्ट को ब्रेक करेगी, आज के लोस को ब्रेक करेगी और फिर मार्केट में और वीकनेस है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको नेगेटिव मार्केट और फॉल के लिए ट्रेड्स बनाने हैं। उसमें टारगेट क्या होंगे वो भी बता देता हूं, 76,370। उसके बाद फिर से एक जोन है 76,000 से 76,120 का। ठीक है, सिंपल क्लियर है। आज का डे लो जहां बना है वहां पे हमारा एक लेवल है। अगर उस लेवल को मार्केट ने कल ब्रेक किया 76,630 को, तो मार्केट कल भी नेगेटिव होगी और मार्केट में कल भी फॉल आएगा और लोअर साइड लेवल्स हमारे फिर टारगेट हो जाएंगे। अगर मार्केट को बुलिश होना है तो इंपॉर्टेंट जोन है 77,000 से 77,120 का, जहां मार्केट ने रिट्रेस करके दोबारा फॉल किया था। तो अगर इस लेवल को, यही रेजिस्टेंस फेस की थे ना मार्केट ने बाउंस में, तो अगर मार्केट को कल रैली करना है तो मार्केट इस जोन को अपसाइड ब्रेक करेगी और अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर आपको बुलिश मार्केट और रैली के लिए ट्रेड्स बनाना। ठीक है, अब कुछ कमेंट्स आते हैं कि हमने तो दोनों साइड की बात कर दी। सेटअप यही होता है कि कोई गेसवर्क नहीं करेंगे हम कि मार्केट बुलिश होगी या बेयरिश होगी। कोई रैंडम गेसवर्क नहीं करना। सेटअप में आपके पास चीजें पहले से डिफाइंड होती है कि अगर मार्केट ऐसा बिहेव करती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या ट्रेड बनाना है। हमें मार्केट की डायरेक्शन को फॉलो करना है। मार्केट से सुप्रीम कुछ भी नहीं है। मार्केट खुद आपको डायरेक्शन बताएगी। हमेशा यही कहता हूं, बस उस डायरेक्शन को कैच करने के लिए आपके पास लेवल्स होने चाहिए। अगर मार्केट लेवल्स को अपसाइड ब्रेक करती है यानी मार्केट बुलिश है और फिर आपको रैली के लिए ट्रेड्स बनाने हैं। मार्केट लेवल्स को डाउनसाइड ब्रेक करती है तो मार्केट नेगेटिव है और फिर आपको नेगेटिव मार्केट के लिए ट्रेड्स बनाने।
यही तो सेटअप है। अब मैं कोई एस्ट्रोलॉजी थोड़ी करता हूँ कि आपको रैंडमली बता दूं कि मार्केट इस तारीख को बुलिश होगी या इस तारीख को बेरिश होगी। नहीं, हम एक सेटअप फॉलो करते हैं और वही सेटअप मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और वो परफेक्टली काम करता है। वो आप डेली देखते हैं। जिन लोगों को चाहिए कि रैंडम हमें बता दो, जिन लोगों को रैंडम ट्रेड्स की आदत होती है ना, उन्हें ऐसे क्वेरीज आती है कि भाई हमें तो सिर्फ बुलिश ट्रेड लेना है या सिर्फ बेरिश ट्रेड्स लेना है, सेटअप क्या है, किसी ट्रेड का वेट करना है। उनसे ये सब चीजें नहीं होती है। तो इस चैनल पे मैं आपको प्रैक्टिकली सेटअप शेयर करता हूँ जो आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर अपसाइड ब्रेकआउट मिलता है तो टारगेट्स क्या है वो भी बता देता हूँ। 77,485 पहला टारगेट है और उसके बाद अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला तो 77,950 एक बड़ा टारगेट है। ठीक है, ये सिंपल क्लियर चार्ट्स पे कल के लिए सेंसेक्स का सेटअप है। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं कि निफ्टी में ओवरऑल क्या सेटअप है कल के लिए। अब निफ्टी में एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और वही ट्रेंड डिसाइड करेगा। सेंसेक्स में मैंने आपको एक जोन बताया है, उस रेंज को मार्केट जिस साइड ब्रेक करेगी उस साइड मूव आएगा, लेकिन निफ्टी में ऐसा नहीं है। निफ्टी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 24,000। आज ऑलमोस्ट 50% डे मार्केट इसी लेवल के आसपास थी, तो कल यही लेवल ट्रेंड डिसाइड करेगा। अगर मार्केट इस लेवल के अबव है, इसे होल्ड कर रही है, तो कल मार्केट बुलिश है और मार्केट में कल रैली आएगी और फिर आपको बुलिश ट्रेड्स बनाने। और अगर मार्केट इस लेवल के बिलो है तो मार्केट नेगेटिव और बेयरिश है और फिर आपको फॉल के लिए ट्रेड्स बनाने। ठीक है, एक ही लेवल देखना है निफ्टी में 24,000, वही ट्रेंड डिसाइड करेगा। अगर डाउन साइड ब्रेक करते हैं, डाउन साइड रहते हैं, बिलो रहते हैं, तो टारगेट्स होंगे 23,920 और 23,845। और अगर अबव रहते हैं तो डायरेक्टली टारगेट है जहां से आज ये पूरा फॉल आया था 24,150 लेवल, और अगर इसके भी अबव गए तो 24,225 लेवल। सिंपल क्लियर सेटअप है। निफ्टी में एक लेवल देखना है 24,000, ये पूरा ट्रेंड डिसाइड करेगा। अब ये चार्ट से बात हो चुकी है निफ्टी की। ऑप्शन चेन डाटा क्या बता रहा है, क्या कुछ पता लग रहा है वहां पे, वो भी एक बार देख लेते हैं। ये देखो, अभी करंट डाटा नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि कॉल राइटिंग कहीं ज्यादा है पुट राइटिंग से। जब भी कॉल राइटिंग ज्यादा होती है पुट राइटिंग से तो मार्केट नेगेटिव और बेयरिश होती है। आज जैसा फॉल देखने को मिला ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का। और अगर पुट राइटिंग ज्यादा होती है तो मार्केट बुलिश होती है। अभी कॉल राइटिंग ज्यादा है तो मार्केट नेगेटिव है, लेकिन गैप कितना है? ऑलमोस्ट 8 लाख का गैप है, जो काफी बड़ा है। अगर गैप नियर बाय होता है ना कभी भी, तो हम टोटल वाई को नेक्स्ट डे यूज करके ट्रेड्स बना सकते हैं, लेकिन अभी गैप बड़ा है तो कल हम टोटल वाई को यूज नहीं करेंगे। डायरेक्टली ऑप्शन चेन में सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक बार वो देख लेते हैं। 24,000 पे दोनों जगह मैक्सिमम ओवाई है और दोनों जगह टफ फाइट है। ऑलमोस्ट 2 लाख का ओवाई है दोनों साइड, तो ना ही यहाँ पे सपोर्ट है ना ही रेजिस्टेंस है, लेकिन दोनों में से कोई ना कोई तो गिव अप करेगा। या तो कॉल राइटिंग वाले गिव अप करेंगे या पुट राइटिंग वाले गिव अप करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड होगी। अगर कॉल राइटिंग वाले गिव अप करेंगे तो मार्केट बुलिश हो जाएगी, पुट राइटिंग वाले गिव अप करेंगे तो मार्केट बेरिश और नेगेटिव हो जाएगी। तो 24,000 इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन चेन भी सेम चीज बता रही है क्योंकि बहुत बड़ा ओआई का नंबर है दोनों साइड ही। फिर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का वो भी एक बार देख लेते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखने जाऊं तो डायरेक्टली सपोर्ट है 23,800 पे, जो काफी दूर है। तो इतनी दूर सपोर्ट का कोई फायदा नहीं है। कल जहां पे मार्केट है वहां से अगर 200 पॉइंट्स का फॉल आ जाए और वहां सपोर्ट है तो उसका कोई फायदा नहीं है। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमें जरूर 24,100 पे मिल जाती है। ठीक है, तो एक बड़ी रेंज मिल रही है। तो नॉर्मली जब ऑप्शन चेन बड़ी रेंज बताती है ना, तो ऑप्शन चेन के लेवल्स के थ्रू ट्रेड्स बनाना मुश्किल हो जाता है। तो सिंपली आपको चार्ट्स का सेटअप फॉलो करना है। और इसके अलावा मैक्सिमम लोग सेंसेक्स में ही ट्रेड करेंगे क्योंकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो वहां बहुत क्लियर सेटअप है। एक रेंज है, उस रेंज को आपको देखना है मार्केट किस साइड ब्रेक कर रही है और उसकी डायरेक्शन में आपको ट्रेड्स बनाने। तो ये थी आज की ओवरऑल वीडियो। होप सारी चीजें क्लियर है। इसके अलावा मैं आपको बार बार सजेस्ट करता हूं कि धन ब्रोकर यूज करो, क्योंकि वहां ऐसे बहुत सारे एडवांस फीचर्स है जो और कोई ब्रोकर आपको फ्रीली नहीं दे रहा है। और इस पे एक वीकेंड पे मैंने वीडियो भी बनाई थी, कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स जो आप यूज करके अपनी ट्रेडिंग को बेटर बना सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक धन ब्रोकर में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अपना अकाउंट फ्री में जरूर वहां ओपन कर ले और फिर उसे यूज करके देखिए, आपको अपनी ट्रेडिंग में डिफरेंस दिखाई देगा। तो ये थी आज की ऑल वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जाते जाते लाइक जरूर कर दे। एंड चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आप डेली इसे वीडियो मिस नहीं करना चाहते।